सालों पहले की बात है। मीरापुर रेल मंडल में एक ढीठ और झगड़ालू किस्म का कर्मी राम सिंह ट्रांसफर होकर आया था। उसका तबादला करवाया गया था। वह जहां नियुक्त था वहां सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उसके सहकर्मी और अधिकारी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उसकी शिकायतों के चलते उसका ट्रांसफर हो गया था। उसका ट्रांसफर होने की वजह से मीरापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मियों में खासी खुशी थी। राम सिंह ज्वाइन करने के तुरंत बाद वहां दूसरी जगह पर क्वार्टर की मांग करने लगा। जहां उसकी नियुक्ति हुई थी वहां तुरंत ही कोई क्वार्टर खाली नहीं था। एक क्वार्टर था जो कि भूतिया माना जाता था, इसीलिए वो कई सालों से बंद पड़ा था। और राम सिंह ने वही क्वार्टर, जब कोई क्वार्टर खाली नहीं था तो उसी क्वार्टर को देने के लिए वहां के अधिकारियों से जिद की। रेल मंडल के अधिकारी उससे परेशान हो गए और उन्होंने उसे वही भूतिया क्वार्टर दे दिया। राम सिंह बिना किसी भूत प्रेत की परवाह किए उस क्वार्टर में रहने लग गया। उसकी साफ सफाई करवाई, पेंटिंग वगैरह का काम करवाया और आराम से वहां पर अकेले रहने लग गया। पहले ही दिन रात को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो आसपास के रखे सामान के ऊपर कुछ पत्थर से गिरने लग गए। वो चौंका लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया कि कौन पत्थर चला रहा था। फिर वो अपना काम करने लग गया। थोड़ी देर बाद कुछ लकड़ी जैसी वहां पे गिरी। फिर उसने पलट के देखा, वहां कोई भी नहीं था और जो क्वार्टर है उसका गेट भी लॉक था, तो अंदर भी ऐसे कोई नहीं आ सकता था। अच्छा, खाना बनाते बनाते उसकी फिर चूल्हे के पास में एक हड्डी गिरी। अब उसे गुस्सा आ गया। अब वो चीख कर गाली गलौज करते हुए बोला, बता कौन है रे हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ, अभी तुझे बताता हूँ। तभी ऊपर से एक कटा हुआ पाव सा गिरा। उसे पकड़ा और पूरे गुस्से में बोला, कौन है, सामने आओ। और ये बोलते हुए वो कटे हुए पाव को चूल्हे में डाल दिया। बोला, अब बता साले। फिर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लग गई। एक आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहुत बहादुर हो तुम बिल्कुल भी नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। फिर राम सिंह बोला, क्या चाहते हो और किस लिए ये सब बकवास कर रहे हो तुम? तो वो सामने खड़ा आदमी बोला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम करवाना है। तुम हिम्मती हो इसलिए मुझे तुम पर विश्वास हो गया है कि तुम ये काम कर सकते हो। राम सिंह बोला, क्यों करूं तुम्हारा काम? तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूँ क्या? और मुझे इससे क्या फायदा होगा तुम्हारा काम करने से? तो वो सामने खड़ा आदमी बोला, तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं भी तुम्हारा कोई एक काम कर दूंगा जो भी तुम चाहोगे, और साथ में कुछ भी इनाम दूंगा जो तुम्हारी मर्जी होगी। तो राम सिंह बोला, क्या मेरा तबादला पुरानी जगह करवा सकते हो? वो जगह मेरी काफी जानी पहचानी थी और मैं नई जगह पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो सामने खड़ा व्यक्ति बोला, बिल्कुल करवा दूंगा, वादा करता हूँ इस बात का। तो राम सिंह बोला, ठीक है फिर बोलो क्या काम है तुम्हारा? सामने खड़ा व्यक्ति बोला, देखो मैं एक प्रेत हूँ और मेरा भाई भी एक प्रेत योनि में ही है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है और वह तांत्रिक उसे घड़े में बंद करके कल शमशान ले जाएगा और जमीन में गाड़ कर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर देगा और फिर वो कभी आजाद नहीं हो पाएगा। राम सिंह बोला, तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सामने खड़ा व्यक्ति बोला, तुम अगर वो घड़ा तोड़ दोगे तो मेरा भाई आजाद हो जाएगा। राम सिंह बोला, तो ये काम तुम खुद नहीं कर सकते क्या? तो प्रेत बोला, तांत्रिक के बंधन के कारण हम जैसी कोई भी आत्मा है उसके आसपास नहीं जा सकती और हमारी कोई भी शक्ति उसके आसपास काम नहीं करेगी। ये काम कोई भी मनुष्य कर सकता है, इसीलिए मैं कोई साहसी इंसान को ढूंढ रहा था। राम सिंह को लगा कि चलो ठीक है यार, ये भी मेरा कोई काम करेगा। तो राम सिंह ने ये सब सोचते हुए बोला, ठीक है मैं ये कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब तक करवा दोगे ये बता दो। तो फिर सामने खड़े आदमी ने बोला, मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम्हें बस दूर से पत्थर मारकर वो घड़ा फोड़ना है। राम सिंह बोला, अरे बताओ यार, इतना सिंपल काम है, बताओ कब चलना है? तो सामने खड़ा प्रेत बोला, आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात को 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते पर ले चलूंगा, जिधर से वो घड़ा लेकर गुजरेगा। राम सिंह बोला, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैं तैयार रहूंगा, तुम बस मुझे बता देना कब चलना है। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत बताए हुए समय पर राम सिंह के क्वार्टर पर पहुंच गया और राम सिंह को सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहटें मिली। राम सिंह ने देखा कि एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा था। प्रेत ने इशारा किया और राम सिंह ने अपनी जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना बिल्कुल पक्का बैठा
और घड़ा फूट गया। जोरों के अट्टहास के साथ एक रोशनी सी उड़ती हुई हवा में विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर राम सिंह को कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आजाद करवा दिया। अब मैं तुम्हारा काम तुरंत करवा दूंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा तो मैं उसे परेशान भी नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा काम हो गया है। और तुम जब भी याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कार्यालय के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और राम सिंह का तबादला करने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा, तुम कौन हो और तुम उसकी पैरवी क्यों करने आए हो? प्रेत ने कहा, सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूंगा। इसके बाद वो अचानक से वहां से गायब हो गया। अधिकारी भी हैरान हो गया कि वो अचानक गायब कैसे हो गया। उसी रात जब अधिकारी अपने क्वार्टर में आराम से सोया हुआ था, प्रेत ने उसे झकझोर कर उठा दिया और वो भौचक्का रह गया। प्रेत बोला, तुम्हारे घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर भी मैं तुम्हारे घर के अंदर आ गया और इसी तरह चला भी जाऊंगा। अब तुम समझ रहे हो मैं कौन हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो ना, तो मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, और अगर मरना चाहते हो तब तो कोई बात ही नहीं है। अब मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, और अगर कल तक तुमने राम सिंह का तबादले का ऑर्डर पास नहीं किया तो परसों तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी फिर इस घर से। सोच लो आगे क्या करना है। और प्रेत ये सब बोलकर वहां से गायब हो गया। अधिकारी डर के मारे कांपने लगा और उसे रात भर नींद नहीं आई, और वो अधिकारी जैसे तैसे सुबह होने का वेट करने लग गया। और जैसे ही सुबह हुई तो सबसे पहले ऑफिस पहुंचा और राम सिंह का तबादले का लेटर तैयार किया। इधर सुबह के वक्त जब राम सिंह उठा तो उसके बिस्तर पर 10,000 रुपए की गद्दी पड़ी हुई थी। वह समझ गया कि ये उसका इनाम है, और जब वो ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसके तबादले का आदेश निकल चुका है और वो वापस जहाँ पहले काम करता था उसी स्टेशन पर काम करेगा।